देखो कल के क्लास में हम आप लोगों को क्या बताए थे कि बिहार का जो था लोकेशन, बिहार कहाँ अवस्थित था, बिहार के किस पूर्वी भाग में कौन सा ज़िला था और उत्तरी भाग में कौन सा ज़िला था, और कौन ज़िला किस राज्य या किस देश से साझा कर रहा था, और बिहार की क्षेत्रफल कितना था, बिहार का जनसंख्या कितना था, ये सभी आपको बताए थे। आज बताता हूँ क्या कि जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा ज़िला सबसे अधिक होगा, साक्षरता की दृष्टि में कौन सा ज़िला सबसे अधिक होगा चाहे कम होगा, किस ज़िला में जनजाति सबसे अधिक पाए जाते हैं, किस में कम पाए जाते हैं, किस में जो होता है आपका SC ST, ये सभी आज हम बताएंगे। सबसे पहले देखो क्या कि आपका जनगणना एवं अधिवास, क्या आपका टॉपिक है जनसंख्या एवं अधिवास ये टॉपिक है। देखो भारत में जनगणना का प्रारंभ किसने किया था? भारत में जो होता, भारत में जनगणना का प्रारंभ किसने किया था? तो आपका क्या था? लॉर्ड, कौन था? लॉर्ड मेयो। क्या कौन था आपका? लॉर्ड मेयो। और कब किया था आपका? तो 1872 ईस्वी में। कब किया था? तो आपका 1872 ईस्वी में क्या था? सर्वप्रथम भारत में जो होता है सर्वप्रथम मतलब प्रथम, भारत में प्रथम जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में किया। लेकिन क्या है कि नियमित जनगणना, क्या है आपका? नियमित जनगणना जो होता आपका किसने किया था? तो लॉर्ड आपका क्या है? लॉर्ड रिपन। और कब किया था? तो आपको 1881 ईस्वी में किया था। 1881 ईस्वी में किया था। और देखो आपकी जो होता है कि भारत की जो जनगणना होता है कि 2011 में होता है जनगणना, वह 2011 की जनगणना भारत की कौन सा था जनगणना था? तो 15वीं आपका जनगणना होता है। कब हुआ था? तो भारत में जो हुआ था 2011 में जनगणना भारत का कब था? तो 15वीं मतलब 15वां आपका वो जनगणना था। आप देखो इसके अनुसार देखो 2011 के अनुसार देखो बिहार की जनसंख्या कितना था आपका? बिहार की जनसंख्या कल भी क्लास में बताए थे, आज भी हम आपको बता रहे थे। कितना था आपका? 10 करोड़ 40 लाख 99,000 452। कितना था? 452 था। और क्या आपका है? अब भारत के कुल जनसंख्या कितना? भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.58%। मतलब 100 में देखो बिहार में कितना लोग रहते हैं? तो 8.58% लोग रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि देखो, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो आपका
तीसरा है। अब पहला दूसरा कौन है? पहला दूसरा कौन है? तो पहला दूसरा आपका क्या है? पहला नंबर क्या है ना, तो आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरा नंबर कौन है आपका? महाराष्ट्र है। कौन है आपका? पहला कौन है? तो आपका यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और तीसरा नंबर पर अपना जो होता है बिहार। तीसरा नंबर पर अपना बिहार राज्य है। उसके बाद देखो 2011 की जनगणना के अनुसार देखो हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे और तुलना करेंगे। इसको उतार लो, इसको उतार लो, फटाफट उतार लो इसको। इसको उतार लिए, इसको उतार लिए होंगे। अब उसके बाद देखो क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में किस जिला, इसको मिटा देते हैं इसको। देखो आप सब जितना भी है छोटा पॉइंट लिखा है, छोटा पॉइंट है। कितना है आपका छोटा पॉइंट? क्या आपका है कि जनसंख्या में देखो सार्वधिक जनसंख्या सबसे कहाँ में? सर्वाधिक जनसंख्या सबसे कहाँ पे है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका है पटना है। कौन सा आपका? पटना है आपका। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा आपका? शेखपुरा है। कौन सा आपका? तो शेखपुरा है। उसके बाद देखो क्या है कि उसके बाद क्या है? सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? जिसमें क्या होता है? मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना अधिक से अधिक लोग रह सकता है? कितना बोले कि आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितना अधिक से अधिक लोग रह सकता है, जितना अधिक से अधिक व्यक्तियों चाहे महिला पुरुष रह सकता है, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? कौन सा आपका है? तो शिवहर है। कौन सा आपका? शिवहर है। कितना है तो 1 किलोमीटर में कितना है? 1 किलोमीटर में 1800 कितना है आपका? 1880 लोग रह सकता है। और सबसे कम कौन सा है? निम्न घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका कौन सा है? कैमूर है। कौन सा आपका? कैमूर। कितना है तो आपका? 480 नहीं 488 है। कितना? 488 है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आपका? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। देखो इस सब एग्ज़ाम में जब भी इस सब एग्ज़ाम में आया भी था, कांस्टेबल एग्ज़ाम चाहे SI हो चाहे BPSC एग्ज़ाम में, BPSC में कांस्टेबल चाहे SI में ये सब आ सकता है कि आपका सर्वाधिक लिंगानुपात किसको कहते हैं? इसमें किसको कहते हैं? देखो लिंगानुपात किसको कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर, मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला की संख्या है। मतलब 1000 व्यक्ति होगा, 1000 पुरुष होगा, मेल होगा, उसमें जितनी महिला की संख्या होगी। इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका है गोपालगंज है। कौन सा आपका है? कितना है तो आपका
1021, मतलब 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कितना है, तो आपका 1021 है, मतलब 21 को ज़्यादा है। कितना आपका 21 को ज़्यादा है। और अब उसके बाद क्या है, निम्न, कि आपका निम्न लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जिला कौन सा है, तो आपका मुंगेर है। मुंगेर है, कितना है मुंगेर में, मुंगेर में कितना आपका 871 है। कितना आपका 871, 876 है, 800 आपका क्या है 76 है। इसमें क्या है कि मुंगेर जिला में 100 मतलब 1000 यदि पुरुष है तो उसमें महिला की संख्या कितना है, तो आपका 876। कितना कम गया इसमें, कितना कम गया, इधर देखो कितना कम आपका 34, क्या कहते हैं आपका 24 इधर कम गया, उधर 100, मतलब 124 महिलाओं की संख्या इसमें कम है 1000 पुरुषों पर। अब उसके बाद देखो साक्षरता, उसके बाद क्या आपका, उसके बाद क्या आपका सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जिला कौन सा है, रोहतास है। कौन सा आपका रोहतास है, रोहतास है। कितना है, कितना है, तो 73.37%, मतलब वहाँ क्या है 100 व्यक्ति में 77 लोग साक्षर होगा। और सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो आपका है पूर्णिया। कौन सा आपका है, पूर्णिया है। पूर्णिया में क्या आपका वहाँ पर साक्षर कम पाया जाता है। कितना आपका 57.08%। कितना आपका 57.08। साक्षरता मतलब होगा कि साक्षरता मतलब क्या हो गया आपका कि वहाँ पर कम से कम कोई एक भाषा को लिखना पढ़ना समझना जानता होगा, लिखना जानता हो, चाहे उसमें समझना जानता हो कोई एक भाषा को, वही होता है साक्षरता। अब देखो यहाँ तक किसी की दिक्कत हो, यहाँ तक किसी की दिक्कत हो है, दिक्कत होना नहीं चाहिए। इसको उतार लो, इसको उतार लो, तो इसको उतार लो, इसको। अब देखो क्या है 2011 का जो होता है जनगणना करते, तुलना करते किसके साथ करते हैं, तो बिहार के साथ और आपका भारत देश के साथ, मतलब आपका बिहार राज्य के साथ और आपका जो होता है इंडिया के साथ करते हैं। इधर लिख दो आपका क्या है इंडिकेटर, लिख दो इंडिकेटर। इधर लिख दो आपका बिहार, लिख दो बिहार 2011 के अनुसार, 2000 कितना के अनुसार 11 के अनुसार। इधर लिख दो इंडिया कितना के अनुसार, तो आपका 2011 के अनुसार। इंडिकेटर में क्या आपका इंडिया टोटल कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या कितना है, इतना तो कितना बार हो चुका होगा आपका कि अप्रोक्स लिखते हैं, अप्रोक्स 10.1 मतलब 10 करोड़ 40 लाख, कुछ था ना 10.41 करोड़, कितना इतना करोड़। और इंडिया में कितना था आपका, तो 121 करोड़ था अप्रोक्स में। अब देखो अब इसमें क्या निकालते हैं महिला। अब क्या करते हैं इसमें से क्या करते हैं आपका जो गांव का ग्रामीण पॉपुलेशन, ग्रामीण कितना जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या कितना है आपका बिहार में, ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो आपका 9 कितना आपका 9.23 करोड़ है, मतलब 9.23 करोड़ है। और इंडिया में कितना आपका 83 कितना 83.37 आपका करोड़ है। अब उसके बाद गाँव निकालने तो आप शहर निकालते हैं,
शहर का कितना है, शहर का शहरी जनसंख्या कितना है, शहरी जनसंख्या कितना आपका है, कितना है, तो आपका 1.18 करोड़ है। मतलब इंडिया में शहरों की अधिकतर को, बिहार में क्या, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, शहर की जनसंख्या क्या आपका कम में, देखो 1 ही करोड़ है। और इंडिया में क्या ये कितना है, तो 37 पॉइंट कितना है, 71 करोड़ है। इंडिया में भी सेम है, ग्रामीण का संख्या ज़्यादा है और शहर का संख्या जनसंख्या क्या है आपका कम है। आप परसेंट में निकालते हैं, मेल को निकालते हैं, मेल को क्या निकालते हैं आपका, मेल। अब क्या करते हैं, आप मेल का परसेंटेज निकालते हैं, कितना निकालते हैं, आपका मेल का परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ मेल इन टोटल पॉपुलेशन, कितना आपका परसेंट कितना है, तो आपका है 52.14% है। और इंडिया में कितना है, तो सेम इसी रेंज में कितना आपका है 51 पॉइंट कितना है, तो 54% है। इसमें क्या करा कि कुल जनसंख्या में महिला, मतलब कुल जनसंख्या में पुरुष का कितना परसेंटेज है, 52% है। अब इसमें कि कुल परसेंटेज ऑफ फीमेल का सेम कितना है, तो आपका कितना है, आपका फीमेल का कुल जनसंख्या में कितना परसेंटेज आपका है, तो कितना आपका 47। 100 में घटा दो, इतना 52 इतना 47 होगा, 47 पॉइंट कितना होगा आपका, 47.46 86%। इसमें देखो कितना होगा 49 पॉइंट नहीं 49 नहीं होगा 48.46 दोनों जोड़ो आपका 100 पूर जाएगा। इसमें दोनों जोड़ो 100 आपका पूर जाएगा। अब उसके बाद देखो इतना हो गया। अब निकालते क्या, इसी में निकालते क्या कि परसेंटेज ऑफ गांव क्या होता है, रूरल इन टोटल पॉपुलेशन मतलब क्या है कि कुल जनसंख्या में गांव का कितना परसेंटेज है, मतलब गांव में कितना लोग रहता है, कितना परसेंट में लोग रहता है, कितना रहता है आपका, तो 88 पॉइंट कितना आपका 7 है। 88 पॉइंट कितना है 7। इधर कितना हो गया आपका 68 पॉइंट कितना है आपका 68 पॉइंट कितना है आपका 8 68.8। बाद में क्या होगा, इसी में परसेंटेज ऑफ शहर का इंग्लिश क्या होता है, अर्बन पॉपुलेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ अर्बन इन टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, तो इसमें से 100 में से इसको घटा देंगे, कितना निकल जाएगा आपका, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 3। इधर घटा दो 100 में से 68 पॉइंट 6 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 31.2%। इसमें क्या होता है, कुल जनसंख्या देखो 10.5 करोड़ अप्रॉक्स में, उसको उधर 121 करोड़ है। गांव में देखो कितना परसेंट रहता है आपका, तो 9 करोड़। इधर कितना हो गया 83 करोड़ के आसपास। शहर में कितना रहता है 1 करोड़ के आसपास, इधर 37 करोड़ के आसपास रहता है। इधर देखो कितना आपका कुल जनसंख्या का मेल कितना रहता है, तो 52.17, फीमेल 100 में घटा दो 47 हो जाएगा। उसके बाद क्या गांव में लोग कुल जनसंख्या कितना रहता है, तो 88 रहता है, तो बच गया शहर में 11 रहेगा। उधर क्या होगा कि आपका इंडिया में सेम है 68 रहेगा, तो इधर क्या होगा 31।
परसेंटेज वाला पॉइंट वाला ध्यान रखो, नहीं रखो, कम से कम इधर वाला कम से कम ध्यान रख लो। ये सब उतार लो, ये सब उतार लो, इस सबको। अभी देखो क्या हो गया, तो कुल जनसंख्या के निकाल लिए, कुल जनसंख्या के निकाले, उसके बाद कितना महिला पुरुष ये भी निकाल लिए। उसके बाद क्या हो गया, गाँव में कितना रहता है ये भी निकाल लिए। आप निकालते हैं क्या, SC ST निकालते हैं, मतलब अनुसूचित जाति। और आप निकालते हैं क्या कि आपका जो होता है कि अनुसूचित जाति और क्या होता है अनुसूचित जनजाति, कितना कितना परसेंट पाया जाता है। निकालते क्या, परसेंटेज ऑफ ST इन आपका हो गया क्या, टोटल पॉपुलेशन कितना है आपका, और इधर इतना, इधर है परसेंटेज ऑफ ST इन टोटल पॉपुलेशन कितना होगा आपका 15 के आसपास है। उधर कितना आपका है, तो आपका कितना है 16, कितना आपका है 16.6%। उसके बाद ST की संख्या देखो, इसमें बिहार में बहुत कम है, बिहार में कितना आपका बहुत कम है, और आपका इंडिया में भी आपका कम में है ST की संख्या। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ये भी हो गया, जितना भी था आपका जनसंख्या रिलेटेड, मतलब चाहे इंडिया में हो, चाहे अथवा बिहार में हो, चाहे मेल का जनसंख्या इंडिया में कितना है, बिहार में कितना है परसेंट में, चाहे आपका कैलकुलेशन में कितना है। उसके बाद SC ST कितना परसेंट है ये भी निकाल दे। गांव में कितना परसेंट आदमी रहता है, शहर में कितना परसेंट आपका, शहर कितना परसेंट बिहार में रहता है, कितना परसेंट इंडिया में रहता है, ये सब हो गया। अब निकालते हैं क्या, सेक्स रेशियो। क्या आपका सेक्स रेशियो कितना है आपका कितना आपका बिहार में 918 है, और इधर कितना आपका 943 है, मतलब दोनों में आपका 1000 से कम में है। उसके बाद देखो क्या आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये कितना आपका 935 है, 935 है। इधर कितना आपका 919 है, कितना आपका 919 है। आप देखो उसके बाद क्या डेंसिटी, कितना घनत्व है आपका, कितना घनत्व बिहार में। देखो बिहार में घनत्व सबसे अधिक है, कितना 1100। बिहार में देखो क्या, बिहार देखो घनत्व की दृष्टि से आपका क्या, बिहार देखो घनत्व की दृष्टि से कितना है आपका, देखो बिहार क्या घनत्व की दृष्टि से आपका पहला स्थान पर आ जाता है। कितना आ जाता है पहला स्थान पर, मतलब कहेगा क्या कि घनत्व सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। कितना है, तो 1106 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर में देखो 1100 आदमी रहता है, 1100 आदमी। और इंडिया में कितना रहता है, आपका, तो आपका कम में है, कितना आपका है 382, कितना आपका 382 प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना रहता है, 1 किलोमीटर मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों मिला के 382 लोग ही रहता है। अब देखो क्या है कि आपका देखो 10 साल मतलब हो गया कि 2001 से 2011 तक में कितना परसेंट आपका क्या हुआ कि 10 की वृद्धि कितना हुआ आपका, 10 की वृद्धि मतलब 10 साल में, मतलब 10 साल मतलब 2001 से लेकर 2011 तक में कितना बढ़ा आपका, कितना परसेंट बढ़ा, तो आपका कितना 25 पॉइंट कितना आपका 42, और इसे कितना इंडिया में कितना बढ़ा, तो 17.7
17% बढ़ा। कितना बढ़ा? 17.7% बढ़ा। इतना के रेट से आपका क्या बना, क्या बढ़ा? जनसंख्या बढ़ा। देखो 10 साल में देखो इतना परसेंट वृद्धि हुआ है बिहार में, और इंडिया में 17.7% आपका वृद्धि हुआ। यहाँ तक किसी की दिक्कत हुई? यहाँ तक किसी की दिक्कत हुआ है? अब आते हैं, क्या आते हैं? साक्षरता पाते हैं, मतलब मेल साक्षरता रेट कितना इंडिया में है, उसके बाद फिर मेल में कितना होगा, फिर फीमेल में कितना होगा, ये सब। उसके बाद फिर शहर का कितना होगा, फिर आपका गांव का कितना होगा। लिटरेसी, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितना आपका बिहार में कितना आपका है कि 61 पॉइंट आपका 8 है। 2011 के अनुसार कितना? 61.8 है। इंडिया में कितना है तो आपका 74.04, मतलब 100 में 74 लोग पढ़ल लिखल है, और बिहार में 61 लोग पढ़ल लिखल है। उसके बाद देखो कितना मेल, कितना मेल का लिटरेसी रेट कितना है? कितना है आपका? मेल कितना पढ़ल है तो बिहार में तो 71.2% पढ़ा हुआ लोग है, और इंडिया में कितना आपका 82 पॉइंट कितना आपका 1414 है। अब उसके बाद देखो फीमेल का, फीमेल कितना पढ़ा लिखल है? फीमेल कितना आपका है पढ़ा लिखल बिहार में? कितना है तो आपका 51 पॉइंट है, 51 पॉइंट इतना परसेंटेज। और कितना है? और कितना आपका 65.42। तब तो देखो बिहार में क्या कहता है आपका BA करने में लड़का को पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, लड़की को 0 रुपया हो जाता है पूरा। कितना आपका 51.5, 51 मतलब 51% आपका फीमेल पढ़ा लिखल है, और आपका 71 पॉइंट आपका मेल पढ़ा हुआ है। आप देखो गाँव में देखते, गाँव में कितना पढ़ा लिखल है। गाँव का लिटरेसी रेट कितना है तो कितना आपका है 59 को लोग पढ़ल है। 59 कितना आपका 59 को लोग 159 लोग पढ़ा हुआ है, और कितना हुआ आपका कि 67। इंडिया में कितना है 67 को लोग पढ़ा हुआ, मतलब 70 के पास सब पहुंच गया। अब देखते हैं अर्बन में, देखते हैं अर्बन में लोग शहर में कितना लिटरेसी रेट, इसमें ज़्यादा हुआ शहर में। कितना है शहर में? 76 है। कितना आपका 76.9 है, और इधर कितना, इधर भी ज़्यादा हुआ 86 करीब। कितना आपका 84 है। कितना आपका 84.1% है, 84.1% है। और देखो 10 साल में जो होता है कि पढ़ाई का रेट कितना बढ़ा, मतलब 10 साल में 10 किया वृद्धि कितना हुआ, 10 किया वृद्धि कितना, 10 किया जो होता है आपका 10 किया मतलब होता है डेकेरल लिटरेसी रेट। 10 किया आपका साक्षरता दर कितना आपका, मतलब 10 साल में कितना परसेंट बढ़ा तो बिहार में 17.9%, मतलब 17 के रेंज में बढ़ा, मतलब 100 में 17% का वृद्धि हुआ। और कितना इधर कितना हुआ आपका, और भारत में कितना हो गया, आपका 10, मतलब भारत में इस जगह आपका थोड़ा सा पीछे हो गया। मतलब 10 साल में देखो, 10 साल में कि जहाँ पहले मान लो कि पहले 100 व्यक्ति क्या होता था, मतलब सुनना, मतलब एक भी नहीं था, तो 10 साल के बाद क्या हुआ, 17 लोग आदमी एक्स्ट्रा आपको होने लगा, एक्स्ट्रा इतना क्या हो गया, बढ़ गया। अब इन दोनों कंपैरिजन कर लिए।
आप करते हैं क्या, बिहार में कौन सा जिला जो होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे कम है, उसके बाद कम से कम कम से कम 2 या 3, हम मेरे कॉपी में तो 5 गो लिखा है, मेरे कॉपी में कितना है 5 गो लिखा है कि किस जिला का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद सबसे नीचे से भी 5 गो जिला का नाम है, हम कम से कम 3 गो आपको लिखा देते हैं। इसको उतार लो फटाफट। तो इसमें विषय कर लो, इसमें विषय क्या आपका विषय लिख लो, विषय एक तरह विषय लिख लो, इधर लिख लो फर्स्ट पोजीशन, मतलब पहला स्थान पर कौन है, पहला स्थान पर कौन है, और आपका दूसरा लिखा है, दूसरा स्थान पर कौन है, दूसरा आपका स्थान पर कौन है 2011 के जनगणना के अनुसार। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या करते हैं, सबसे शुरू करते हैं क्या करते हैं कि आपका सबसे पहले शुरू करते हैं कौन, क्या करते हैं हम, हाईएस्ट जो होता है लिटरेसी, हाईएस्ट लिटरेसी कौन कौन जिला, हाईएस्ट लिटरेसी, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका ये दोनों पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन में क्या होगा, जिला, पहला में कौन सा जिला आपका, पहला में आपका कौन सा जिला है, पहला में आपका कौन सा जिला है, तो आपका रोहतास है, कौन सा आपका है, रोहतास है, क्या आपका है, रोहतास है, और कितना है तो आपका 73.4 है, 73.4%। उसके बाद क्या, उसके बाद पटना है, उसके बाद क्या आपका पटना है। आप देखो हाईएस्ट के बाद देखो क्या होता है आपका लिस्ट, क्या होता है आपका लोएस्ट लिटरेसी, मतलब सबसे कम लिटरेसी कहाँ पे है, तो क्या आपका सबसे कम क्या आपका पूर्णिया में, कितना आपका पूर्णिया है, क्या आपका पूर्णिया कितना, पूर्णिया कितना आपका 51.1% है, कितना 51.1% है। उसके बाद किसका स्थान है, तो सीतामढ़ी का, क्या आपका सीतामढ़ी का है। अब उसके बाद देखिए मेल का देखते हैं, मेल का हाईएस्ट मेल, क्या आपका हाईएस्ट जो होता है आपका मेल, हाईएस्ट मेल लिटरेसी आपका रेट, हाईएस्ट मेल लिटरेसी आपका रेट कितना है, कौन सा जिला में सबसे अधिक है, तो आपका सेम है रोहतास में है, क्या आपका रोहतास में है, कितना मेल पढ़ा लिखा उस जिला में है, तो आपका 82.9 है। और उसके बाद क्या भोजपुर है, उसके बाद क्या आपका भोजपुर है, क्या आपका भोजपुर है। अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कम वाला में लिख दो आप लोएस्ट में क्या आपका लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट कितना है, सबसे कम कहाँ पर, तो आपका क्या पूर्णिया में है, कितना आपका पूर्णिया में क्या आपका पूर्णिया में कितना आपका कितना है 59 कितना आपका 59.1% है पूर्णिया। उसके बाद कौन सा है, तो कटिहार है, उसके बाद क्या आपका कटिहार है, उसके बाद क्या कटिहार है। देखो आपका हाईएस्ट हो गया, मेल हो गया, उसके बाद क्या बचा आपका फीमेल बचेगा, उसके बाद फिर क्या बचेगा आपका गांव का बचेगा, क्या बचेगा उसके बाद गांव का। अब क्या हाईएस्ट निकालते हैं, हाईएस्ट जो था आपका
फीमेल लिटरेसी रेट, मतलब 2 जिला का नाम बताओ जिसमें क्या होगा आपका हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा महिलाएं फीमेल होगा। कौन कौन होगा आपका? तो रोहतास है, क्या रोहतास है, रोहतास है, कितना है रोहतास में, कितना है तो आपका कितना, आपका 63%, कितना आपका 63% है। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद क्या? मुंगेर, क्या आपका है, क्या आपका मुंगेर है, क्या आपका है मुंगेर है, मुंगेर है। आप उसका देखो लोएस्ट में क्या, लोएस्ट में क्या आपका, लोएस्ट में सबसे कम फीमेल कौन सा जिला में पढ़ा है, कौन सा जिला में सबसे कम फीमेल पढ़ा हुआ है? क्या आपका सहरसा, क्या आपका सहरसा है। कहाँ है? सहरसा। कितना है आपका, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है? 41%। बाप, 41% जो वहाँ पर लोग 41 से पढ़ा है, 100 में 41 से महिला पढ़ा है। उसके बाद क्या? मधेपुरा, क्या आपका मधेपुरा है, मधेपुरा है। आप गांव में देखते हैं, आप गांव में आते हैं, आप क्या आते हैं? हम गांव में आ जाते हैं। आप क्या आते हैं? अब आते हैं हम गांव में, क्या आते हैं? हम गांव में। रूरल क्या है आपका? लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब गांव में कितना कितना पढ़ा लिखा आदमी है, गांव में कितना कितना आपका पढ़ा लिखा आदमी है। कितना, कौन सा जिला में सबसे अधिक गांव में पढ़ा लिखा आदमी है? कौन सा आपका? तो रोहतास, रोहतास में है। कितना है, कितना है आपका? तो 72.5% है। उसके बाद कितना हो गया? उसके बाद औरंगाबाद, कितना आपका? औरंगाबाद में है। कितना आपका औरंगाबाद? आप देखो गांव के बाद देखो क्या आपका इसमें हो गया हाईएस्ट, क्या था आपका? हाईएस्ट था, मतलब गांव में आपका अधिक से अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अब कम क्या होगा? कम में कम में कौन सा जिला पढ़ा लिखा होगा? कम में कौन सा जिला पढ़ा लिखा है? गांव में कम से, गांव में देखो कौन सा जिला जो होगा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा जिला है। कौन सा जिला आपका कम पढ़ा लिखा हुआ जिला? तो आपका हो गया पूर्णिया। कितना है पूर्णिया में? 48.4। कितना आपका पूर्णिया? क्या है आपका पूर्णिया? 48 पॉइंट कितना आपका? 4 है, 48 पॉइंट आपका 4 है। अब उसका देखो सेकेंड पोजीशन पे क्या? तो आपका कटिहार है, क्या आपका? क्या आपका? कटिहार है। अब आते हैं क्या? आते हैं शहर पर, आते हैं क्या? आते हैं आपको शहर पर। अब आते हैं शहर पर। अब आते हैं क्या? हाईएस्ट जो होता है, हाईएस्ट में जो होता है आपका अर्बन, अर्बन लिटरेसी रेट कितना है? कितना आपका शहर में देखो कितना परसेंट में सबसे अधिक कौन सा जिला में पढ़ा हुआ है शहर में? तो आपका है कैमूर है। कितना है? कैमूर में आपका कितना है? कितना कैमूर में है? तो 82.5
82 पॉइंट आपका 6 है। उसके बाद कौन सा है, तो पटना। उसके बाद क्या आपका पटनाम है। अब उसके बाद देखो लिस्ट में कौन सा, लिस्ट में क्या हो गया आपका, लोएस्ट में क्या हो गया आपका, लोएस्ट में अर्बन में कहाँ कौन जिला में कम पढ़ल है, सबसे कम कौन सा जिला में पढ़ल है, तो आपका क्या है, लोएस्ट मतलब सबसे कम जो है आपका शहर में लिटरेसी रेट कौन सा जिला में है, तो कौन सा जिला में है। उसके बाद कौन सा कितना परसेंट आपका है, शिवहर में कितना आपका है, तो 62% है। और आपका क्या है, शेखपुरा है, कितना आपका शेखपुरा, शेखपुरा, शेखपुरा। उसके बाद है क्या आपका शेखपुरा। अब देखो जितना भी था आपका लिटरेसी रेट वो हो गया खत्म। अब उसको आते हैं क्या, अब आते हैं क्या, मतलब एरिया में आते हैं, क्या आते हैं आपका लार्जेस्ट एरिया में आते हैं, क्या आते हैं लार्जेस्ट एरिया में, लार्जेस्ट एरिया वाला 3 जिला कौन कौन हो गया, 2 जिला कौन कौन हो गया आपका, वेस्ट चंपारण, क्या हो गया आपका पश्चिम चंपारण हो गया, क्या हो गया आपका पश्चिम चंपारण हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन आता है, तो गया आता है, क्या आता है दूसरा स्थान पर, तो गया आता है, दूसरा स्थान पर गया आता है। अब लिस्ट उसके बाद स्मॉल में क्या आता है, स्मॉलेस्ट में कौन आता है, स्मॉलेस्ट में क्या आता है आपका, स्मॉलेस्ट एरिया में कौन आता है, स्मॉलेस्ट एरिया में तो क्या आता है आपका, शिवहर, क्या होता है आपका शिवहर। और अरवल आता है, क्या आता है आपका अरवल। अरवल। अब उसको देखते हैं क्या आता है, हाईएस्ट पॉपुलेशन, मतलब क्या आपका हाईएस्ट जनसंख्या किधर, आपका हाईएस्ट जनसंख्या आपका, हाईएस्ट जनसंख्या किधर आपका कौन सा जिला में आता है, तो आपका पटना में है, पटना में आपका सबसे अधिक जनसंख्या है। अब उसके बाद क्या है आपका, क्या आपका उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, तो पूर्वी चंपारण। अब उसके बाद चलाओ कम पर चला जाओ, लिस्ट जनसंख्या किधर है, लिस्ट जनसंख्या किधर आपका, तो आपका क्या है शेखपुरा है, क्या आपका है शेखपुरा है, शेखपुरा है। और दूसरा नंबर कौन आता है, दूसरा नंबर कौन आता है, तो शिवहर आता है। अब देखो क्या है कि 10 की है, मतलब 10 साल में जो होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट क्या आपका हाईएस्ट जो होता है आपका जनसंख्या, हाईएस्ट जनसंख्या 10 किया ग्रोथ। 10 साल में कौन सा जिला में सबसे अधिक ग्रोथ किया था, तो क्या आपका मधेपुरा, क्या आपका पूरा कितना क्या था, तो आपका 31.1% क्या था, 31.1%।
उसके बाद क्या है, किशनगंज है, क्या आपका किशनगंज है, किशनगंज। किशनगंज, इसको उतार लो फटाफट, उतार लो इसको तो। उसके बाद क्या करना आपको, उतार लो तो उतार लो फटाफट, उतार लो तो उसके बाद हाईएस्ट हुआ तो अब आपको चाहिए लोएस्ट, चाहिए आपका लोएस्ट चाहिए इसका। अब आपका क्या इसके ऊपर लिख देते, इसी के ऊपर लिख देते तो, इसके ऊपर क्या आपका लिख दो तो, जगह है कि नहीं ना है जगह, इसके ऊपर लिख दो लोएस्ट जनसंख्या 10 किया वृद्धि। सबसे कम जो 10 साल में कौन सा जिला में वृद्धि हुआ था, तो अरवल है। कितना प्रतिशत है उसका, तो 18%। कितना है, 18% जनसंख्या वहाँ पर वृद्धि हुआ था। उसके बाद क्या है, गोपालगंज है, कितना आपका गोपालगंज। गोपालगंज, इसको उतार लो। अब आते हैं, क्या आते हैं, SC ST पर आते हैं। क्या आते हैं आप, SC ST पर। क्या आपका हाईएस्ट कौन सा आपका, ST परसेंटेज, मतलब शेड्यूल कास्ट परसेंटेज सबसे अधिक किस जिला में है, तो आपका गया में है। कितना है, तो 30.39, मतलब 31 के आसपास, मतलब 30 रख सकते हो। उसके बाद क्या है, नवादा है, कितना आपका, नवादा है। अब उसके बाद देखो आपका हाईएस्ट हो गया तो अब उसका चाहिए लोएस्ट चाहिए। क्या आपका चाहिए, लोएस्ट SC क्या आपका परसेंटेज, किस जिला में देखो ST की संख्या क्या आपका कम है, किस जिला में आपका ST की संख्या क्या आपका कम है, तो क्या आपका किशनगंज में। क्या आपका किशनगंज में। किशनगंज में कितना है आपको, तो 6.69 सबसे कम इसमें। उसके बाद क्या है, कटिहार में। क्या आपका कटिहार में, क्या आपका कटिहार में। कटिहार में। अब उस पर देखो क्या ST, आप क्या आते हैं, ST हाईएस्ट ST परसेंटेज किधर है, कौन से जिला में है, तो आपका पश्चिम चंपारण हो गया, वेस्ट चंपारण। कितना है, तो आपका 6 पॉइंट है। कितना आपका 6 पॉइंट, मतलब 6 गो ST वहाँ पर है। और आपका क्या हो गया, दूसरा नंबर कितना हो गया,
को कटिहार हो, क्या हो गया आपका कटिहार, कटिहार। आप देखो लोएस्ट में क्या था, लोएस्ट में ST% कितना हो गया आपका, तो आपका खगड़िया में ST की संख्या क्या आपका कम है, खगड़िया में क्या आपका कितना खगड़िया में आपका तो 0.04, मतलब 1% से भी बहुत कम हो गया है, 1% नहीं है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या है, समस्तीपुर है, क्या आपका समस्तीपुर है, समस्तीपुर है आपका। समस्तीपुर। अभी हो गया जितना भी जनसंख्या आप बचा क्या, आपका कि आपका हो गया SC ST जनसंख्या हो गया, उसके बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद सबसे बड़ा जनसंख्या हो गया, उसके बाद पढ़ने लिखने वाला काम हो गया। अब बचा क्या, अब बचा आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो, क्या आपका है हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला कौन सा जिला है आपका, कौन सा जिला है, तो आपका गोपालगंज है, गोपालगंज है। कितना तो आपका 1021 है, 1021 है। उसके बाद क्या है सिवान है, उसके बाद आपका सिवान है। आपका देखो अब हाईएस्ट आ गया तो लोएस्ट चाहिए, आपका लोएस्ट चाहिए। उसके बाद लोएस्ट सेक्स रेशियो, मतलब किस जिला में सेक्स रेशियो सबसे आपका कम है, तो मुंगेर में है। मुंगेर हो गया, कितना है तो आपका 876 है। उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद हो गया भागलपुर, क्या हो गया आपका भागलपुर हो गया। अब आ जाते हैं, कौन सा आ जाते हैं चाइल्ड में आ जाते हैं, क्या आप चाइल्ड में आ जाते हैं हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। उसके बाद क्या लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। हाईएस्ट में कौन सा हो गया, हाईएस्ट में कौन सा हो गया किशनगंज हो गया। कितना है तो आपका 971 हो गया। उसके बाद बगल में कौन सा हो गया हाईएस्ट कटिहार हो गया, क्या हो गया आपका कटिहार हो गया। लोएस्ट में कौन सा होगा, लोएस्ट में हो गया वैशाली हो गया, वैशाली। कितना आपका तो 904 है। और आपका बगल में कौन सा हो गया पटना में क्या आपका चाइल्ड का सेक्स रेशियो दूसरे नंबर पर आपका आ गया। जितना भी था आपका जनसंख्या में पहला कौन सा हो गया, क्षेत्रफल में पहला कौन सा हो गया, चाहे साक्षरता में पहला कौन सा हो गया, 2 जिला कम से कम लिखा दिए। उसके बाद भारत का और आपका बिहार का कंपेरिजन भी करा दिए। उसके बाद जितना था या इसमें से कम देखो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखो ये सब है याद करने वाला चीज़, बार बार देखने वाला चीज़ है। हम पढ़ा रहे हैं, हम भी 10 दिन नहीं देखेंगे तो क्या होंगे, भूल जाएंगे। और बार बार देखो, जब एग्ज़ाम देने जाते हो SI का, बिहार SI हो गया, चाहे बिहार कांस्टेबल हो गया, चाहे बिहार BPSC का एग्ज़ाम, इस तीनों में देखने जाते हो एग्ज़ाम में, तो कम से कम एक बार देख लिया करो, ताकि क्या होगा, हो सकता है हम भी देखो एग्ज़ाम देने जाएंगे कांस्टेबल का। अभी तो ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, BA अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, तो हम भी इसको कम से कम पढ़ेंगे, कई बार पढ़ते हैं, उसके बाद याद हो पाता है। जितना भी था आपको इकट्ठा करने वाला, इकट्ठा करके हम एक जगह लिखा दिए। आप भी याद करो और हम भी याद करते रहेंगे। थैंक्स, आज हम यहीं पे रखते हैं।